लॉकडाउन नहीं लगा, किस्त जमा करिए, किस्त के लिए लॉकडाउन नहीं लगा है। हमको चाहे जहाँ से किस्ती चाहिए। तो कहते हैं कि तुम्हारे मरने का जिम्मा लिए हैं, तुम्हारे द्वार लाश पड़ेगा, हमको पैसा चाहिए। तो हम कहे हम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। जहां एक तरफ लोगों के सामने भोजन का संकट बढ़ रहा है, ठीक उसी समय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का प्रेशर भी लोगों के ऊपर ज़बरदस्त पड़ता ही चला जा रहा है। यहां तक कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी लोगों से ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि तुम्हारे घर में लाश ही क्यों ना पड़ी हो, लेकिन हमें किस्त चाहिए। इसी क्रम में आज हमारी टीम माननीय विधायक अनिल राजभर जी के गांव पहुंची, जहां से उनको सपोर्ट और वोट की वजह से वो मंत्री और विधायक बने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए और क्या समस्या है ये भी बताइए। हमारा परिचय भैया रामदुलारी है, रामदुलारी देवी है। हमारे आदमी का नाम चंद्रशेखर है। हमारे पास भैया अनिल को राजभर को भी सब कुछ किए, अनिल राजभर कुछ नहीं किए। खाली वोट लेने के लिए भैया वो आ रहे हैं, हम लोग के मूर्ख बना कर वोट लेके जा रहे हैं। न मोदी भी लौक रहे हैं, ना कोई भी नहीं लौक रहा है। हम लोग गरीब आदमी, राशन के भी मिलने को तकलीफ़ हो रहा है। अब जब लॉकडाउन लगा दिए हैं भैया, तो हम लोग खाएँगे क्या, करेंगे क्या, बताइए। तो हम लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, कोई लोग भी नहीं रहा है। वोट लेने के लिए सब लोग आ रहे हैं, हम लोग को मजबूरी नहीं समझ रहे हैं भैया। ये जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन से क्या समस्या है आप लोगों की? दूसरी चीज का समस्या भैया का खाए पिए का, हर काम धंधा तक से ना होता, खाए पिए के भी नहीं होता, न समझ ला काम धंधा होता कि आदमी कैसे कर्जा भरी, कैसे लड़कन के खियाई, कैसे का करे। एक बदे कोई कुछ सोचता ना है कि अगर कोई कुछ सोचा कि गांव के लिए कोनो भला या कोनो चीज़ की आदमी कर्जा कहाँ से भरी, दे कहाँ से। जब कमेबा न करी आदमी तो खाई हैया नहीं तो दे कहाँ से। एक बदे कोई चीज़ के सोचल जाता है आप लोग, या सरकार सोचत है, या मोदी जी हैं, या कोई भी है सोचत है गरीब के बारे में। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते भैया कि चाहे कोई भी हो, एकरे पीछे सरकार हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी हो, एक बदे जनता के लिए कुछ सोचा कि जब कोई कर्जा न दे, कोई कमेबा न करी तो कर्जा कहाँ से दे, किस्ती कहाँ से भरी। किस्ती वाले तो चपल है कि कोरोना हो चाहे ना हो, लेकिन किस्ती चाहिए। तो खाई भैया ना तो किस्ती कहाँ से दे। तो एक बदे कुछ सोचल जाए कि कहाँ से भरन जाए, कहाँ से का करन जाए। सरकार से क्या चाहती है? सरकार से ये चाहती कि जब तक लॉकडाउन हो तब तक हमने तो कुछ ना कर सकत है, हमने तो कोई के दे ही ना सकत है। काम धंधा होता ना होता से कहाँ से आदमी दे ही ले। अब कैसे किस्ती भरी, कैसे बच्चन के जियाई, लड़का हन घूम घुमावत हन, कामे धन्ना पले हो ही नहीं सकत बा। तो बताओ कि हमने साहेब कहाँ से जुटावल जाए। कहीं कदारे हमने की बराबर किस्ती चाहिए। किस्ती मनते ना हमन कितना हमने चाहिए कि जब काम धंधा ना है तो किस्ती कहाँ से आदमी जमा करी। खैले खैले के आदमी मरद बा, खुदा ही खैले बिना मरद बानी या कुछ बतावा उनसे। मंगनी का तो मरद बान की जनता भी मरद बा, घरे का लड़का परानी काम धंधा कर ही नहीं पावत बायन। ऐसा सरकार नेम लगौले बा कि घरे बैठल बा, तो आई तो कहाँ से आई, चार पैसा कहाँ से आई ने। कैसे बाल बच्चा जी हैं, कैसे घरे का खर्चा खोराकी चली, कैसे जे ऋणिया महाजन ले ले बाबू दे। तो ऐसा सुविधा करा कि गरीबन का पार हो, गरीबन के पार होएगा कोनो सुविधा निकाला जाए कि हम लोग कैसे जियल जाए गरीब आदमी। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग सुविधा चाहती है हर एक चीज का, कि हमने के सुविधा दा। सुविधा में मतलब कुछ खुल के बताइए सरकार को कि वो इस बात को समझे कि हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए। हमने के देखा सुविधा तो ये नहीं आई देखा भैया। पहले तो पानी नहीं मिलत बा यहाँ, पानी बिना मरद देखा जा। देखो नदी के तीरे वही सड़ले पानी मिले, नहा के आवत है, पानी नहीं मिलत बा। जे बाई चानस में लगवले बा तो 200-400 महीना दा तो पानी पिया नहीं तो जा ओ बदे मरत आदमी, खाए के मरत है। ये कुछ सुविधा हमने का बात कोनो जब वहाँ जाई कोनो सुनवाई होई तब न है कि सरकार हमने के सुविधा दे दे, तो हमने काहे कितना तकलीफ उठाई। तो यहाँ जांच वाच हुई है कि नहीं हुई है? दोनों चीज के जांच वाच हो गई हो बना कर। अगर होबो करत रहे, अगर कभी कदार कुछ अइतो रहे तो इधर से आवा तो उधर रह जाला, उधर खा जाइए। 150 रुपया चंदा उतार के समर सेबुल बदे देवल गल, उहो खा के बैठ गई, उहो खा के बैठ गई, अनाई कैलन।
तो अभी इस कोरोना काल में आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमने ये सरकार से चाहती कि हमने के कुछ सुविधा दे, खाए पिए के सुविधा हो। फिर ओकरे बाद तो से जो किस्ती वाले पर रोक लगावा कि जब तक लॉकडाउन है तो कहाँ से देवन जाई, एक बजे तय रोक लगावा। लॉकडाउन नहीं लगा, किस्त जमा करिए, किस्त के लिए लॉकडाउन नहीं लगा है। हमको चाहे जहाँ से किस्ती चाहिए बताइए। मर गए सर, हम ये समय हमारे जेठौत न जेठा कर कि हमारा आदमी कोई काम ना करे जाता। सर जी कहाँ से पैसा दे, तो कहते हैं कि तुम्हारे मरने का जिम्मा लिए हैं, तुम्हारे द्वार लाश पड़ेगा, हमको पैसा चाहिए। तो हम किस्ती माफ करने के लिए कुछ बोली नहीं है। हमने ये समय कहाँ से किस्ती भरेंगे, हमारे पास है ही नहीं। चल जाये वहाँ धरना परिषद दे देवल जाये और का करल जाये, हाँ नहीं माफ करवा सकते हैं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे एकदम। हाँ, रोड पर आ जाएंगे तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। तब सर क्या करेंगे, तब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए तब हम लोग रोड पर जाके बैठेंगे तो खुद ही आएंगे हम लोग का सुनवाई तब तो होगा। हाँ, कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस समय नहीं सुनेंगे, जब रोड पर आएंगे तब तो सुनेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से माननीय विधायक जी का गांव इस संकट की दौर में गुजर रहा है और बार बार यहाँ की जनता ये कह रही है कि सरकार हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर न करे, बल्कि हमारे किस्तों को माफ़ कराएं और हमारे लिए भोजन व दवा की व्यवस्था करें। नमस्कार।